सेक्स ऊर्जा है। यह प्राणियों को प्राप्त एकमात्र ऊर्जा है। ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। यह उच्चतर ऊर्जा बन सकती है। वह जितना ऊपर जाता है उसमें कामुकता उतनी ही कम होती जाती है। एक अंतिम शिखर है जहां यह केवल प्रेम और करुणा बन जाता है। यह परम पुष्पन दिव्य ऊर्जा है, लेकिन मूल कामवासना ही है। इस ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता। किसी भी ऊर्जा को मारा नहीं जा सकता। ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा हम ऊर्जा भी नहीं बना सकते। सृजन और विनाश दोनों ही मनुष्य से परे हैं। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि एक भी परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्मों का उद्देश्य सेक्स से पूर्णतः मुक्त होना है। इससे पागलपन पैदा हो गया। जितना अधिक तुम लड़ते हो, जितना अधिक तुम दबाते हो, उतना अधिक तुम कामुक हो जाते हो, और तब सेक्स अचेतन में गहराई तक उतर जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सेक्स आ जाता है। लोग सोचते हैं कि शैतान चालें खेल रहा है। कोई भी चालाकी नहीं कर रहा है। यदि आप सेक्स का दमन करते हैं तो आप शैतान हैं। फिर सेक्स में अत्यधिक लिप्तता शुरू करें। ध्रुवता बदल गई है, लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए सेक्स को रूपांतरित करना होगा, न तो दबाना होगा और न ही पागलपन से लिप्त होना होगा। यह ऊर्जा तब तक रहस्यमय है जब तक इसका उपयोग केवल जैविक प्रजनन शक्ति के रूप में किया जाता है। जैविक बंधन से मुक्त होते ही वह दिव्य हो जाता है। यह दिव्य ऊर्जा और कुछ नहीं बल्कि यीशु का प्रेम या बुद्ध की करुणा है। अधिकांश मानवता शक्तिशाली यौन ऊर्जा के इस जाल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में विफल रही है। एक सजग, सचेत, सचेतन प्राणी की आवश्यकता है। किसी को भी सेक्स को अचेतन शक्ति नहीं बनने देना चाहिए। यौन अनुभव को ध्यान का अनुभव बनाना चाहिए। पूरब ने तंत्र के माध्यम से यही किया है। उदाहरण के लिए, यदि हमने नई नई कार चलाना सीखा है तो हम गाड़ी चलाते समय हर पल बहुत सावधान रहेंगे। संभोग के दौरान भी उतनी ही जागरूकता और सतर्कता की जरूरत होती है। यह ध्यान ऊर्जा की गुणवत्ता को बदल देता है। तब कोई यह देख सकता है कि कामोत्तेजना के चरम के दौरान जो मनुष्य को होने वाले सभी अनुभवों में सबसे गहरा होता है, सोचना पूरी तरह से बंद हो जाता है। एक क्षण के लिए व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है। इस समय एक सतर्क दिमाग इस बात की सराहना कर सकता है कि यह वह सेक्स नहीं है जिसने यह आनंद और परमानंद दिया है, बल्कि यह मन की विचारहीन स्थिति है। हमें यह भी पता चला है कि सबसे कुरूप महिलाएं भी एक सुंदर महिला के समान ही चरम सुख दे सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुभव आंतरिक है। इस अनुभव से यह भी सीखना होगा कि आनंद का ऐसा क्षणिक अनुभव लंबे समय तक भी महसूस किया जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब ध्यान संबंधी सतर्कता पल पल की जीवंतता बन जाए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को अतीत और भविष्य की चिंता के बिना वर्तमान में जीने की कला का अभ्यास करना होगा। विचारों को रोकने और मन को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। इस अवस्था में पल पल ऑर्गेज्म होता है। सेक्स की आवश्यकता खत्म हो जाती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बाधा को जानने की जरूरत है, क्योंकि यह स्वीकार करना कि सेक्स प्राकृतिक और पवित्र है, सेक्स ऊर्जा को प्रेम ऊर्जा में बदल देगा। अब कुछ ऐसा है जो सेक्स ऊर्जा को दीवार की तरह रोक रहा है और उसे प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि अहंकार है। यह भावना है कि मैं हूं। किसी व्यक्ति का मैं जितना मजबूत होगा, किसी के साथ एक होने की उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। यह दीवार मैं यह घोषणा करती है कि तुम हो और मैं हूं। दोनों के बीच दूरी है। हम कितने भी करीब से मिलें,
फिर भी बीच में एक फासला रहता है, क्योंकि मैं हूं और तुम हो। यही कारण है कि सबसे अंतरंग अनुभव भी लोगों को करीब लाने में विफल रहते हैं। इसलिए सेक्स प्रेम में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। जब तक भीतर मैं है, तब तक पर का भाव नष्ट नहीं हो सकता। जब तक यह पृथकता है, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम एकत्व का अनुभव है। उस एकता के लिए दीवार को गिरना होगा, अहंकार को विघटित करना होगा। निष्कर्ष,